20 जून 2001 एंड्रिया एड्स ने 6 महीने से 7 साल तक के अपने 5 बच्चों को घर के बाथटब में डुबोकर मार दिया। 9 जनवरी 2023 एक मां ने एक दिन के नवजात को 5वें फ्लोर से नीचे फेंक दिया। 11 अगस्त 2023 लखनऊ में 28 साल की सौम्या ने 3 साल और 1.5 साल के 2 बेटे की हत्या करके खुद फांसी लगा ली। 10 जनवरी 2024 नोएडा में एक महिला ने अपने 6 माह की बच्ची के साथ 16वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। 7 जनवरी 2024 गोवा में एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कैसे पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी कुमाता जैसी लाइनें हमारे समाज में अपना अस्तित्व खो रही हैं। ये केवल खबरें नहीं बल्कि हमारे समाज की एक भयानक तस्वीर है। दरअसल बीते दिनों जब गोवा में अपने ही 4 साल के बच्चे की कथित तौर पर जान लेने वाली सूचना सेठ चर्चा में आई, तब से हर इंसान इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि कैसे कोई मां अपने ही मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार सकती है। क्या यह किसी तरह की मानसिक बीमारी है या बदला लेने की भावना या फिर कुछ और? आइए नजर डालते हैं अपराध के हर उस पहलू पर जो किसी भी पेरेंट को उन्हीं के बच्चों की हत्या करने की हद तक गिरा देते हैं। दरअसल जब कोई माता पिता अपने ही बच्चे की हत्या करता है तो इस घटना को फिलिसाइड या फिलासाइड कहा जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि इस तरह की घटनाएं 509 ईसा पूर्व से भी पहले के समय में मौजूद थीं। साल 1969 में फिलिसाइड पर डॉक्टर फिलिप रेसनिक ने एक रिसर्च करते हुए बताया कि ऐसा करने वाले लोगों के दिमाग में मुख्यतः 5 तरह के विचार हावी होते हैं। आइए एक एक कर इन पर नजर डालते हैं। शुरुआत परोपकारिता से करते हैं। जानकार बताते हैं कि इस तरह के विचार हावी होने पर माता पिता को लगता है कि वो अपने बच्चे की हत्या करके इन्हें जालिम दुनिया से बचा रहे हैं। इस तरह से परोपकारी फिलिसाइड में हत्या क्रोध या घृणा के बजाय प्रेम के कारण की जाती है। उदाहरण के तौर पर आप उस माँ की भावना की कल्पना कर सकते हैं जो खुद आत्महत्या करने जा रही होती है और उसे लगता है कि उसका बच्चा बिना माँ के इस असहनीय दुनिया का सामना नहीं कर पाएगा, जिसके चलते उसे अपने मरने से पहले मार देना उचित होगा। दूसरे नंबर पर दुर्व्यवहार से जुड़ा फिलिसाइड आता है, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चे को मारने का आशय नहीं रखते हैं, लेकिन वो ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं या बच्चे की जरूरतों को लगातार इस तरह से अनदेखा करते हैं कि बच्चे मर जाते हैं। इस तरह के फिलिसाइड की पहचान ये होती है कि दुर्व्यवहार एक पैटर्न में होता जाता है जो आगे चलकर इतना हानिकारक हो जाता है कि डेथ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा तीसरा कारण है अनचाहा बच्चा होना। ये भारत जैसे देशों में बड़े पैमाने पर देखा जाता है। दरअसल इस तरह की हत्या को तब अंजाम दिया जाता है जब कोई महिला मां बनकर बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होती या कुंवारी मां बन जाती है या किसी भी तरह के एक्सीडेंट के जरिए मां बन जाती है या फिर उसका बच्चा उसको किसी तरह के अनैतिक कृत्य में लिप्त देख लेता है। इन सभी कारणों के चलते वो बच्चा अपने माँ के सपनों, आराम, करियर, दोस्ती और प्रेम में बांधा बन जाता है, जिसके चलते माँ अपने बच्चे को खत्म करना ज्यादा जरूरी समझती है। चौथा कारण तीव्र मानसिक समस्या या सीरियस फिलिसाइड को माना जाता है, जिसमें पेरेंट्स मानसिक रोगों या मति भ्रम के चलते अपने बच्चे को बिना किसी कारण के ही मार देते हैं। दरअसल इस तरह के मामले में किलर को लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, जिसके चलते उसे हर व्यक्ति और यहाँ तक कि अपने बच्चे पर भी शक होता है। इस तरह के मति भ्रम या मिर्गी के चलते बच्चे की हत्या हो जाती है। सबसे अंतिम कारण होता है पति या पत्नी से बदला लेने की मंशा। इस हालत में बच्चे की हत्या करने का लक्ष्य अपने पार्टनर को हर्ट करना होता है। असल में एक माँ अपने बच्चे के पिता को भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए बच्चे को मार देती है। इसके बाद वो ये देखकर खुश हो जाती है कि बच्चे की मौत से उसका पति कितना दुखी है। सूचना सेठ के मामले में भी ये खुलासा हो रहा है कि उसने अपने पति से बदला लेने और उससे बच्चे को दूर रखने के कारण अपने बेटे की हत्या कर दी। संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि सूचना सेठ के बच्चे की शक्ल उसके पिता से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी और सूचना को उसका बेटा उसके पति की याद दिलाता था, जिसके कारण उसने अपने बच्चे की हत्या कर दी। जानकारों की माने तो फिलिसाइड के लक्षण देखने पर ऐसे लोगों को मनोचिकित्सकों के पास ले जाना चाहिए। यहाँ मनोचिकित्सक बच्चों के पालन पोषण, इससे जुड़ी समस्याओं और डिप्रेशन या दूसरी मानसिक समस्याओं से निपटने में मदद कर सकते हैं। चलते चलते छोड़ जाते हैं आपके लिए एक सवाल, जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। माता द्वारा बच्चों की हत्या और पिता द्वारा बच्चों की हत्या को किस किस नाम से जाना जाता है?
तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।